दोस्तों, ये कहानी है संघर्ष की। संघर्ष एक छात्र का। हर साल कई भारतीय छात्र पढ़ने के लिए अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर जाते हैं। कोई तो सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं। ऐसी ही एक स्टूडेंट लाइफ स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हमें एक स्टूडेंट के संघर्ष को दर्शाया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगेगी। मेरा नाम निशा है और मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव से हूँ। मैं 2014 में चंडीगढ़ पढ़ने के लिए आई थी। जब पहली बार इस शहर में आई तो यहाँ की चकाचौंध देखकर दंग रह गई। ऐसा लगता है यहाँ सब अमीर है, कोई गरीब नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी कोठियाँ देखकर मैं तो हैरान रह गई थी। वाकई मुझे लगता है चंडीगढ़ शहर है करोड़पतियों का और गरीबों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। आपको बता दूं कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मेरे घर वालों ने मुझे बड़ी मुश्किल से 12वीं तक पढ़ाया था। जब मैं पहली बार चंडीगढ़ आई थी तो मेरा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। मैंने अपने घर वालों को कई बार कहा कि मुझे महीने के थोड़े ज्यादा पैसे भेजा करो, लेकिन वो हमेशा मुझे बोल देते कि घर में बहुत तंगी है, किसी तरह अपना गुजारा कर लो। मैंने किराए पर एक घर ले रखा था और मेरे साथ एक और लड़की रहती थी। उसने मुझे सलाह दी कि कोई पार्ट टाइम नौकरी कर लो। मैं पार्ट टाइम नौकरी के लिए एक शोरूम में भी गई, लेकिन हर एक ने मुझे यही कहा कि कम से कम 6 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी। अब अगर मैं 6 घंटे नौकरी करूंगी तो पढ़ूंगी कब? मैंने जैसे तैसे एक महीना तो काट लिया, दूसरे महीने फिर पैसों की तंगी आ गई। थक हार कर मैंने चंडीगढ़ में पढ़ने का इरादा छोड़ दिया और घर जाने की तैयारी करने लगी। जब मैं घर जाने के लिए अपना बैग बांध रही थी तो मेरी रूममेट ने मुझे कहा, निशा 2 दिन और रुक जाओ, मैं कुछ करती हूँ। मुझे लगा कि शायद मेरी रूममेट मेरे लिए कोई अच्छी नौकरी का इंतजाम कर ही दे। बस ये सोचकर मैं रुक गई। अगले ही दिन मेरी रूममेट मुझे एक आंटी के पास लेकर गई। वो आंटी देखने में बहुत सुंदर था, मेकअप भी अच्छा किया हुआ था। मुझे और मेरी फ्रेंड को उस आंटी ने बैठने के लिए कहा। हम बैठ गए और फिर वो आंटी 10 मिनट के बाद हमारे पास आई और मेरी फ्रेंड को बोली, हाँ बताओ कैसे आना हुआ। मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये मेरी फ्रेंड निशा है और इसे पैसों की जरूरत है। उसके बाद उस आंटी ने मुझे जो कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। उस आंटी ने कहा, देखो निशा, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम बहुत कमा सकती हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मेरे पास कई अमीरजादे आते हैं जो सुंदर लड़कियों के साथ रात बिताने के इच्छुक होते हैं। अगर तुम ये कर सकती हो तो एक महीने के 30 से 50 हजार रुपए कमा सकती हो। ये सुनकर मैंने अपनी फ्रेंड को फौरन कहा, अरे तुम मुझे ये कहाँ ले आई? मेरी फ्रेंड ने मुझे समझते हुए कहा, देखो निशा, इसमें कुछ गलत नहीं। चंडीगढ़ में जिन लड़कियों को पैसों की जरूरत होती है वो ये सब करती है और ये बड़ी आम बात है। इसमें कोई रिस्क नहीं और जब तुम कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लोगी तो छोड़ देना ये सब। जब मैं चंडीगढ़ नई आई थी तो मैंने भी किया था ये। मैंने आंटी को कहा कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए। हम घर आ गए और बहुत सोचने के बाद मैंने ये काम करने का फैसला कर लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि घर से मुझे कोई खास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी, इसलिए थोड़े टाइम तक क्यों ना ये काम कर लिया जाए। मैंने पूरे 1 साल तक ये काम किया और आज मैंने एक अच्छी कंपनी में नौकरी करती हूँ। लेकिन जब भी मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ के स्ट्रगल के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि कुछ पाने के लिए मैंने बहुत कुछ खो दिया। सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में लड़कियों ज्यादा पैसे कमाने के लिए ये रास्ता चुन तो लेती है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि कई बार इस रास्ते पर चलकर उनकी पूरी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। मैं खुद को लकी समझती हूँ जो इस दलदल से सही वक्त पर निकल गई,
लेकिन सभी लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये स्टूडेंट स्ट्रगल स्टोरी मोटिवेशनल और अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।